नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एमपी में मेडिकल कॉलेजों का बजट 8 गुना तक बढ़ाने की तैयारी। प्रदेश के सभी 14 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 8 गुना तक बजट बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने समिति बनाकर प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा। अभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में दवाओं और जांचों के लिए किट केमिकल्स मिलाकर लगभग 50 करोड़ रुपए का बजट है। इसे 300 करोड़ रुपए तक ले जाने की तैयारी है। इंदौर में रंजीत अष्टमी पर आज गुरुवार सुबह 5 बजे निकलेगी प्रभात फेरी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इससे 18 दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त में अहिल्या की नगरी में पश्चिम क्षेत्र का 5 किलोमीटर लंबा मार्ग राममय होगा। हर तरफ प्रभु श्री राम नजर आएंगे। इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। 4 दिनी रंजीत अष्टमी महोत्सव के समापन पर प्रभात फेरी 4 जनवरी को सुबह 5 बजे निकलेगी, जहां इसमें प्रमुख आकर्षण का केंद्र अयोध्या में बन रही राम मंदिर की वृहद प्रतिकृति होगी। 40 फीट लंबी, 15 फीट चौड़ी और 21 फीट ऊंचाई है। साथ ही 1000 श्रद्धालु भगवा रंग धारण किए जय राम का जय घोष करते रहेंगे। वयस्कों को लगेगा बीसीजी का टीका, फरवरी में शुरू होगा सर्वे। प्रदेश में वयस्कों को टीबी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। बीसीजी टीकाकरण तथा रूटीन इम्यूनाइजेशन को लेकर कार्य योजना तैयार करने पर सहमति बन गई है। इसके बाद विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। फरवरी से सर्वे शुरू होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभी करीब 10,000 लोगों को चिन्हित किया। पहले उन परिवारों को चिन्हित किया जाएगा जिनमें कभी टीबी के मरीज रहे हैं। ग्वालियर मेला में वाहन खरीदने पर मिलेगी 50% की छूट। मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला। ग्वालियर व्यापार मेला में ऑटोमोबाइल की खरीद पर मध्य प्रदेश सरकार विक्रय कर पर 50% की छूट देगी। यह निर्णय बुधवार को जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 4,500 करोड़ रुपए से सड़कों के निर्माण का फैसला भी लिया गया। ये बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले कैबिनेट बैठक जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती और रानी कियमवती बाई लोधी को समर्पित करते हुए रखी थी। अनुमति से 30% अधिक आवास निर्माण को वैध करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर अनुमति से अधिक आवास निर्माण को वैध करने की तैयारी है। अभी 10% तक अवैध निर्माण को समझौता कर शुल्क लेकर वैध किया जा सकता है। पूर्व में ये सीमा 30% थी, जिसे फिर बढ़ाकर कुछ समय के लिए 30% करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इसको लेकर तैयारी की जा रही है। विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रसादम का उद्घाटन करने 7 जनवरी को आएंगे सीएम मोहन। महाकाल लोक में देश का प्रथम स्वास्थ्य एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट FSSAI और स्मार्ट सिटी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 7 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस आयोजन में हेल्दी एवं हाइजीनिक फूड स्ट्रीट की वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। साथ ही मिलेट मेला भी लगाया जाएगा। प्रसादम में सांस्कृतिक नृत्य और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने महाकाल लोक के कंट्रोल रूम में सभा कक्ष के अधिकारियों से चर्चा की और कुछ देर निरीक्षण भी किया। श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में 10 रुपए प्रति किलो प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार की नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जबलपुर में आयोजित हुई। बैठक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के साथ प्रारंभ हुई। नागरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना में श्री अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। यह राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अब खेत से ही किसान अपनी फसल की जानकारी एमपी किसान ऐप के माध्यम से कर सकेंगे दर्ज। मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी पहल की है। अब किसान अपने खेत से ही अपनी फसल से संबंधित पूरी जानकारी एमपी किसान ऐप के माध्यम से दर्ज करवा सकता है। इससे उसे बहुत सारे लाभ मिलेंगे और साथ ही कई परेशानियों से छुटकारा भी मिलेगा। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मेरी गिदावरी मेरा अधिकार के तहत अब किसान निश्चित होकर अपनी फसल की जानकारी एमपी किसान ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। 19 जनवरी से मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय फेड एक्सपो का होगा आयोजन। मध्य प्रदेश में पहली बार 3 दिवसीय फेड एक्सपो 2024 का आयोजन होने जा रहा है। यह फेड एक्सपो फेडरेशन ऑफ एमपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तत्वाधान में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित JI एग्जीबिशन सेंटर में 19 जनवरी से शुरू होगा और 21 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश की 200 MSME यूनिट्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग और क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी।
रात में ठंडी हवा से बढ़ेगी ठिठुरन। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे के दौरान तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बदल सकता है। इस दौरान बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं बूंदाबांदी भी संभावना है। मौसम की बदलती रंगत से दिन में ठंड का असर कुछ कम हो गया है, हालांकि रात में ठंडी हवा सिरहा रही है। उत्तर भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ की आहट से मंगलवार को भी धूप के बीच बादल छाए रहे। 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली दक्षिण पूर्वी हवा के फेर में दिन में अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास स्थिर रहा। मध्य प्रदेश में ई खसरा परियोजना लागू, विभाग की वेबसाइट पर निःशुल्क देखने को मिलेगा खेत का अक्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और विभागों में पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने के अंतर्गत सभी विभाग प्रमुख एक्टिव मोड में है। इसी क्रम में आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्य प्रदेश ग्वालियर ने राष्ट्रीय भू अभिलेख अनुधिकारण कार्यक्रम के अंतर्गत ई खसरा परियोजना को लागू किया है। शासन ने किसानों से आग्रह किया है कि वे ई खसरा खेतानी लें। जिला बार एसोसिएशन चुनाव के लिए 8 जनवरी को वोटिंग। राजधानी में जिला अभिभाषक संघ के द्विवर्षीय निर्वाचन वर्ष 2023-25 के लिए आगामी 8 जनवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रविंद्र तिवारी ने बुधवार को इस संदर्भ में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इसमें उन्होंने बताया, भोपाल में 8500 अधिवक्ता पंजीकृत हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल की वेरिफिकेशन लिस्ट के अनुसार 4616 अधिवक्ता मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। 7 महीने बाद एमएड दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 15 जनवरी से होंगे पेपर। रिजल्ट में देरी की वजह से एमएड पाठ्यक्रम की परीक्षा का डर्रा बिगड़ रहा है। देवयालिया विश्वविद्यालय ने 7 महीने बाद परीक्षा रखी। इसका शेड्यूल मंगलवार को जारी कर दिया गया, जिसमें एमएड दूसरे और चौथे सेमेस्टर का टाइम टेबल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। परीक्षा की तारीख निर्धारित होने के बाद विद्यार्थियों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि लेट लतीफों के चलते इनका पाठ्यक्रम 6 महीने बिगड़ चुका है। उधर पीजी पाठ्यक्रम की परीक्षा भी जनवरी दूसरे सप्ताह से शुरू की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने नए आवास को नाम दिया मामा का घर। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक हफ्ता पूर्व श्यामला हिल्स पर बने मुख्यमंत्री आवास को छोड़कर शहर में लिंक रोड क्रमांक 1 पर स्थित B874 बंगला में परिवार के साथ शिफ्ट हो चुके हैं। अब यही उनका नया पता है। यहां आने के बाद भी शिवराज की सक्रियता लगातार बरकरार है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेशवासियों के मन में अपनी मामा की जो छवि बनाई, वह उसे बरकरार रखना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने नए आवास के बाहर एक नाम दिया, मामा का घर। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखते हुए खुद को इस बात की सूचना दी। व्यापम को मिलेगी आयकर में छूट, वित्त मंत्रालय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी की अधिसूचना। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को नोटिफिकेशन जारी कर आयकर में छूट की घोषणा की। व्यापम को परीक्षा करवाने से होने वाली प्राप्तियां जैसे एग्जाम फीस, फॉर्म सेल से होने वाली प्राप्तियां, बैंक ब्याज जैसी प्राप्तियों को अब आयकर नहीं देना होगा। यह छूट के लिए आयकर में चैरिटेबल या अन्य रजिस्ट्रेशन आदि की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही वर्ष आयकर का रिटर्न फाइल करना आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी जबलपुर को 409 करोड़ की सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, जबलपुर में 409 करोड़ रुपए की सौगात दी है। विकास कार्यों का भूमि पूजन करते हुए बोले, विकास की बहुत संभावनाएं हैं। बैठक में हमने रोजगार के अवसर जैसे बढ़ाए हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। सभी अधिकारियों के साथ हमने विचार विमर्श किया है। सीएम बोले, मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाएगी। प्रदेश के पूरे मंदिरों को सरकार पुष्पों से और रोशनी से सजा देगी। हर घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भी होंगे शामिल। अप्रैल मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए दिल्ली में गुरुवार को सभी राज्य इकाइयों के अध्यक्ष और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक करेंगे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भाग लेंगे। बैठक में मिलने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस द्वारा कार्य योजना बनाई जाएगी। मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसे देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। पुराने भोपाल शहर में रात 11 बजे के बाद नहीं खुलेंगी दुकानें, अस्पताल और मेडिकल शॉप को छूट। पुराने भोपाल शहर में देर रात तक दुकानें खोलने की शिकायत के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब रात 11 बजे के बाद कोई भी दुकान या प्रतिष्ठान नहीं खोलेंगे। इस समय के बाद दुकानें खुली मिलती हैं तो उन्हें सील कर दिया जाएगा। हालांकि अस्पताल और मेडिकल को इस संदेश से छूट प्रदान की गई। एमपी में 3 वर्ष से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों की 31 जनवरी से पहले होंगे तबादले।
लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ऐसे सभी अधिकारी हटाए जाएंगे जिन्हें एक स्थान पर पदस्थ रहते 3 वर्ष हो चुके। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने, कलेक्टर और गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट मांगी है। इसमें अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला व जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल रहेंगे। भोपाल में पुलिस चौकियों की सीमाएं फिर होंगी तय, सीएम के फैसले के बाद आदेश जारी। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस थानों की सीमाओं के नए सीमांकन के संबंध में मंगलवार को गृह विभाग ने आदेश जारी किए। जारी आदेश में कहा गया, मध्य प्रदेश की सभी पुलिस चौकियों का फिर से निराधरण किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को 31 जनवरी से पहले अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपनी होगी। इससे अब राजधानी भोपाल में भी नए सिरे से सीमांकन का निर्धारण किया जाएगा। धार की मनासा सहकारी संस्था देश की चुनिंदा 500 बीपैक्स समितियों में शामिल। जिले के बदनावर विकासखंड की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मनासा को विशेष उपलब्धि मिली। संस्था का चयन भारत सरकार की सहकार से समृद्ध योजना अंतर्गत पैक्स समितियों का कंप्यूटराइज्ड 100% पूर्ण किए जाने के फलस्वरूप देश की चुनिंदा 500 बीपैक्स समितियों में किया गया। मनासा समिति प्रबंधक राधेश्याम यादव सपरिवार दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। नर्मदा में रिवर फ्रंट बनाने से लेकर शहर को मिल सकती है मेट्रो की सौगात। मध्य प्रदेश की भाजपा की नई सरकार की पहली बैठक आज जबलपुर में होने जा रही है। पुलिस प्रशासन से लेकर राजनेताओं ने इसके लिए खास तैयारियां की है। तो इधर शहर के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों ने भी इस कैबिनेट बैठक से कई उम्मीदें लगाई। नवगठित सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने सभी मंत्रियों के साथ पहले संभाग और कैबिनेट की बैठक लेंगे। शहरवासियों को इसी साल मिलेगी 24 घंटे जलापूर्ति की सुविधा। राजधानी में अमृत 2.0 योजना के नए साल में 2400 घंटे जलापूर्ति की राह आसान होगी। शुरुआत में शक्तिनगर और गौतम नगर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 24 घंटे हर घर जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रयोग सफल रहा तो पूरे शहर में लागू किया जाएगा। नगर निगम में जल कार्य शाखा के अधिकारियों ने दोनों कॉलोनियों में 24 घंटे जलापूर्ति की सुविधा मुहैया कराने के लिए डीपीआर बना लिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति भी मिल गई है। राज्य कर्मचारियों को डीए का इंतजार, 4% होना है वृद्धि। महंगाई भत्ते को लेकर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। नए साल लगने के बावजूद अब तक डीए को लेकर राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हालांकि वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री ऑफिस भेज दिया, जिस पर अब तक अंतिम निर्णय सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लेना है। इधर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने एक बार फिर सीएम यादव से 4% डीए और भत्ते को बढ़ाने की मांग की। मध्य प्रदेश में फिर काम पर लौटे बस और ट्रक चालक, लोगों को मिली राहत। हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल कर रहे बस और ट्रक चालक केंद्र के आश्वासन के बाद आज से वापस काम पर लौट गए हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ट्रक और बसें चलना शुरू हो गईं। पिछले 2 दिनों से पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहीं स्कूल, कॉलेज वाहन, ऑटो रिक्शा, नगर परिवहन बसें, कैब नहीं चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। केंद्र सरकार और अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच बात बन गई है। मंगलवार को सलाह होने के बाद कई राज्यों में ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहनों की हड़ताल खत्म हो गई।